कराची पोर्ट इसे बेचने की तैयारी कर रहा है। यानी ये बार हर बार कुछ ना कुछ चीज़ बेचकर ये अपने बचा लेता है, लेकिन इस बार ये आईएमएफ से कर्ज लेकर खुद को अपने ये बचा लिया अपने आप को, और ये डिफॉल्ट होने से फिर से बच गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ छोटा कटोरी लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं। इससे पहले नवाज शरीफ जो थे वो पहुंच जाते थे, अब ये शहबाज शरीफ है ये भी अब पहुंच जाते हैं कहीं भी। ये भीख मांगने अपने आगे कटोरा फैलाते हैं। भीख मांगने और गिड़गिड़ाने के बाद इसे क्या हुआ है, आईएमएफ से 3 अरब डॉलर का इसे कर्ज मिल गया है, लेकिन कर्ज मिलने के बाद इसे काफी अधिक शर्त में इसे घिर गया है। कर्ज तो दिया है आईएमएफ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ इतने अधिक इनको शर्तों से वो घेर लिया है कि अब पाकिस्तान लगभग दिन प्रतिदिन और ही उलझता जा रहा है। जो यह इस प्रकार से उलझ गया है जैसे आपने देखा होगा कि मकड़ी के जाल में कोई कीड़ा फंसता है और वह जितना छटपटाता है उतना उलझते जाता है। और भी क्या होता है कि जैसे किसी जानवर या किसी इंसान जब दलदल में फंसता है तो वहां से वो जितना निकलने की कोशिश करता है, जितना ज्यादा वो छटपटाता है उतना अधिक फंसते जाता है। उसी प्रकार से ये पाकिस्तान है, ये कर्ज के जाल से जितना अधिक छूटने की कोशिश करता है उतना अधिक यह दिन प्रतिदिन फंसते जा रहा है। अब इसकी कोई भी ऐसी दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, कोई भी इसकी चालाकी नहीं काम कर रही है, जिसके कारण कि अब ये अपने आप को कर्ज से उबार सके, अपने आप को निकाल सके। पाकिस्तान अब लगभग अंतिम सांस ले रहा है, डिफॉल्ट होने के कगार पर ही था कि पुनः इसे आईएमएफ ने बचा लिया है 3 अरब डॉलर की कर्ज देकर। अब हम लोग देख सकते हैं कि 3 अरब डॉलर के तहत ये कितना दिन तक जीवित रह सकता है। लगभग अभी इसके जो छाती है धुक धुक सिर्फ मार रहा है इसको, काहे कि इसका जो स्टॉक है, जो फॉरेन रिजर्व जो होता है, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वह लगभग इसके पास खत्म हो चुका है। लगभग इसके पास अब नहीं बचा हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग इसके पास जीरो है भी तो 3 करोड़ डॉलर के आसपास है, जिसे नेगलेक्ट कर देना ही अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 3 करोड़ डॉलर कुछ नहीं है। इतनी बड़ी आबादी पाकिस्तान की, लगभग वर्तमान समय में आबादी 25 करोड़ के पार हो चुकी है, जो लगभग यह दर्शाती है कि 3 करोड़ डॉलर उसके पास कुछ नहीं है। लगभग उसे नेगलेक्ट कर देना ही अच्छा है, $0 है। इस प्रकार से पाकिस्तान लगभग अब अपना जो फॉरेन रिजर्व हुआ लगभग को खत्म कर चुका है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ छोटा जो पाकिस्तान था बस चाइना से तोप ताप खरीद के जितना था सब पैसा बर्बाद कर दिया। तोप खरीद के आतंकवादी बेचता है छोटा, इसको गजवाई हिंद चाहिए, क्या क्या चाहिए, जम्मू कश्मीर चाहिए, लेकिन ये ले तो कुछ नहीं पाता। और ये क्या करता है, हर बार ये पैसा बर्बादी करता है। जितना ये पैसा तोप खरीदने में आतंकवादी के पीछे बर्बादी करता है, उतना ये अगर कहीं अपने देश के डेवलपमेंट में लगाए तो कहीं यह अपने स्थिति को बेटर से बेटर कर सकता है। और यह सुधारने की इसको एक महत्वपूर्ण तरीका है। अपने जो ये हथियार को खरीदने में, वेपन्स को खरीदने में जो पैसा नष्ट करता है, जो अपने आतंकवादियों के पीछे जो पैसा व्यर्थ करता है, उस पैसे को बचाकर ही अपने डेवलपमेंट कर सकता है। वर्तमान समय में भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 586 अरब डॉलर है, यानी कि भारत के पास लगभग 586 अरब डॉलर है। और अक्टूबर 2021 में सबसे खुशखबरी की बात यह है कि अक्टूबर 2021 में भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 645 अरब डॉलर था, जो एक बहुत बड़ी मात्रा को दर्शाता है। भारत के पास यह बहुत ही खुशखबरी की बात है कि थी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों में घट गई है, जो लगभग ये अपने पोजीशन पर आने के कगार पे है और आ भी जाएगी। अभी वर्तमान समय में दुनिया में सबसे अधिक अगर फॉरेन रिजर्व की बात किया जाए कि सबसे अधिक किस देश के पास है, वो चाइना के पास छोटा इतना पैसा है कि वह यहाँ पे रोड बनाता है, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाता है, उसके यहाँ कुछ भी बना देता है, हरा तालाब जाके पोखर, उसके यहाँ कुछ भी, उसके यहाँ बिजली घर बना देता है। कहीं भी जाके ये चाइना कुछ भी बना दे रहा है और उसको अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। अब उसको कर्ज के जाल में किस तरह फंसा रहा है, उसके यहाँ मान लीजिए कि अब ये हॉस्पिटल जाकर बना दिया, हॉस्पिटल वहाँ पे दिया था, अपना यहाँ से दवाई भेजेगा, अपना यहाँ से और भी नर्स डॉक्टर जो भी है यहाँ से भेज देता है, यहाँ से लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, प्लस में वहाँ से पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं और ये दिन प्रतिदिन अपने सामानों को वहाँ पे प्रसार करने लगता है, वहाँ पे बेचने लगता है। जिस इनके अपने सामानों को वहाँ बेचने के कारण क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं ये इनके फेवर में आने लगता है, इनके प्रति, और इसी पर डिपेंड होते हैं। दिन प्रतिदिन वहाँ की जो कर्ज होती है वह सिर्फ हॉस्पिटल बनाने के कर्ज से बढ़कर वहाँ के सामानों का भी कर्ज इनके तले इनके सर पे आने लगता है, यानी चाइना के कर्ज उस पर बढ़ने लगता है। जैसे अफ्रीका में बहुत से देशों पे ये कर्ज के तले अभी उसको दबोचा हुआ, अपने जाल में फंसाया हुआ, अपने चंगुल में फंसाया हुआ, और ये दिन प्रतिदिन और भी वे सब देश फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान भी इसमें बुरी तरह से फंसने वाला है, नेपाल को भी यह फंसा रहा है दिन प्रतिदिन, नेपाल भी एक दिन इसी प्रकार से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नेपाल भी दिन प्रतिदिन पाकिस्तान की भांति वह चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहा है। चाइना की नीति क्या है कि दुनिया में सभी को वह अपने जालों में फंसाना चाहता है। वर्तमान समय में चाइना के पास 3120 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व, जो वर्तमान समय में दुनिया का अमेरिका से भी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व दर्शाता है। समझ सकते हैं आप लोग कि 3120 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी मात्रा होती है ये चाइना के पास होना, जो अभी
बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री दर्शाता है। और ये विकासशील होकर भी, ये विकासशील होकर चाइना भी खुद को विकासशील मानता है, ये विकसित नहीं मानता है, क्योंकि विकसित देशों को विश्व बैंकों द्वारा कम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाता है और विकासशील देशों को ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए वह ज़्यादा फैसिलिटी लेने के चक्कर में खुद को विकासशील मानता है। पाकिस्तान को जो आईएमएफ से जो $3 अरब का जो लोन मिला हुआ है वह स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत मिला हुआ है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट क्या होता है? इस एग्रीमेंट के तहत वो जो आईएमएफ है उसे पैसा 9 महीने के अंदर, यानी 9 महीने तक थोड़ा थोड़ा पैसा दे सकता है। मान लीजिए कभी $3 अरब देना है तो कभी 50,000 करोड़ दे दिया, इस प्रकार से वह दे सकता है, कभी 1 लाख करोड़ दे दिया, इस प्रकार से वह दे सकता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके पैसा उसे देगा और 9 महीने तक में देगा। हम लोग के साथ ही फिर से पाकिस्तान के साथ खेला क्या हो गया? वह ये बात हम लोग की पुरानी बात है जो हम लोग भी जानते हैं। हम लोग के पास अगर किन्हीं को मोटा पैसा देना, हम लोग कहीं पे ब्याज पर अगर मान लीजिए पैसा देते हैं तो हम लोग एक साथ में मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर किसी ने ब्याज पे दिया और उसे 2,000, 5,000, 10,000 इस प्रकार से करके देता है, तो उसके पास जो 1 लाख रुपया जो बैंकों से अपना जो निकाल के देता है उसे 2-4 हज़ार रुपये उसके पास लगभग खर्च ही होते जाता है। यही पाकिस्तान के पास होगा। क्या होगा कि ये तो $3 अरब तो ले लेगा खर्च, ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा करके पैसा देगा। ये पाकिस्तान उस पैसा को किसी भी सेक्टर में अच्छा से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ये चारों सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और उस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उस पैसा को बांट देने के बाद, चारों सेक्टर में बांटने के बाद क्या होगा कि पाकिस्तान को किसी भी सेक्टर में पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। जो हम लोगों को दैनिक जीवन में जिस प्रकार से घटनाएं देखने को मिलती है इस प्रकार से उसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ भी हो गया। पाकिस्तान को उम्मीद से ज़्यादा लोन मिल गया, यानी उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिल गया। पाकिस्तान उम्मीद करता था $2.5 अरब की, यानी $2.5 अरब की वह पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसे $3 अरब दे दिया गया। यानी यही बात हुई ना कि कुत्ता को एक हड्डी अगर मिल जाए, कुत्ता एक ही हड्डी हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक हड्डी कैसे मिल जाए, वह लेके उसे दौड़ता हुआ जाता है और वह क्या करता है, एक हड्डी को चूसने में वह व्यस्त रहता है। इसलिए पाकिस्तान के लोग भी कुत्ते हैं, उन लोग एक हड्डी उन लोग के लिए सफिशियंट था, और एक हड्डी यदि उन लोग के लिए सफिशियंट था तो फिर यह क्या हुआ कि आधे पाकिस्तान को एक हड्डी से ज़्यादा अगर मांस दे दिया जाए तो वही सब जो कुत्ता को होता है, एक हड्डी से ज़्यादा अगर मांस दे दिया जाता है तो वह खाते खाते पागल हो जाता है। आप लोग भी आसपास में देखे होंगे कि गाय जानवर अगर मर जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, खुले जगहों पे फेंक देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कुत्तों को वहाँ जमावड़ा हो जाता है, वहाँ पे 8-10 कुत्ते आ जाते हैं और उनको खाते खाते वो लोग पागल हो जाते हैं। और पागल किस प्रकार हो जाते हैं, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी वो आपको काटने के लिए दौड़ेंगे, और काटने के लिए सिर्फ दौड़ेंगे नहीं, काट भी देंगे। उसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, $2.5 अरब की एक्सपेक्ट कर रहा था आईएमएफ से, लेकिन इसे $3 अरब मिल गया है, इसलिए पागल हो गया। पाकिस्तान के नक्शा देखते होंगे आप लोग, कुत्ते की तरह मिलता है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। पाकिस्तान के जो मैप है, जो नक्शा है, इसके कुत्ते की तरह मिलता हुआ प्रतीत होता है। अंग्रेज जो था उन लोग तो बुड़बक था नहीं, उन लोग उस समय जो सबसे इंटेलिजेंट जो थे, सबसे जो तेज थे, ब्रिलियंट किस्म के जो आदमी थे वो अंग्रेज ही थे। और अंग्रेज लोग इसका फ्रेम जो किए, इसको जो डिजाइन किए पाकिस्तान को, वे लोग कुत्ते की तरह जो इसको फ्रेम किए, वे लोग गलत कभी फ्रेम नहीं करते हैं लोगों को, ये बात याद रखिएगा। हिंदुस्तान का जो नक्शा इतना बढ़िया से क्यों फ्रेम किया और पाकिस्तान को कुत्ता जैसा क्यों फ्रेम किया, क्योंकि ये है ही उसी किस्म के लोग, इसलिए उसे उस किस्म में इसको फ्रेम कर दिया गया। पाकिस्तान को कुत्ते के भेष में ही फ्रेम कर दिया गया, उसके नक्शा को निकाल दिया गया। आईएमएफ ने इसे लोन देते वक्त काफ़ी सारे शर्तें रखी, जिनमें से इसकी कुछ शर्तें हैं। इसकी कुछ शर्तें क्या है कि पाकिस्तान कुछ भी ओरी बोरी सामान नहीं खरीदेगा। जैसे पाकिस्तान जो है सो फिलहाल चाइना से क्या खरीद लिया है, तोप खरीद लिया है, जैसे परमाणु गोला चलाने वाला SS-15 तोप, और भारतीय बॉर्डर पर ये भारतीय बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। खैर चिंता लेने की हमारे पास कोई बात नहीं है, हमारे पास इसके जवाब में वज्र 9 तोप तैयार है, पहले से हम लोग रेडी करके रखें, जो इसको इससे कहीं बेटर है। इसका जो तोप है SS-15 उससे कहीं बेटर है। ये 19 से तो हमारे पास जो है वो 20 है, उसी को ठोक के उड़ा देगा। खैर हम लोग की चिंता की बात नहीं है, और ये लगाया है, खैर लगाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन ये वही आईएमएफ ने बोला है कि ओरी बोरी चीज़ यहाँ नहीं खरीदना है यहाँ पाकिस्तान को, और या अगर यह उठपटांग चीज़ अगर कोई खरीदता है तो उसे कंट्रोल कर देना है, और देश में मिलने वाले लोगों को सब्सिडियरी का पैसा बंद करना है। उनके देश में काफ़ी सारे लोगों को सब्सिडियरी की पैसा दी जाती है, जिसे आईएमएफ बैंक ने तुरंत ही बंद करने को कहा है। इस पैसे के तहत, इस लोन के पैसे के तहत उसे सब्सिडियरी की पैसा देने को ना कहा है। इसके बाद क्या है कि बैंकों को इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटाना होगा, अन्य जो मंगाने वाले इंपोर्ट है उसको हटाना है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। और भी क्या करना है कि बाहरी सामान, ओरी बोरी सामान नहीं मंगाना है। अब उठपटांग सामान क्यों नहीं मंगाना है, क्योंकि ये मंगा क्यों नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को विदेशों से सामान मंगाने के लिए
डॉलर में पेमेंट उससे करने की आवश्यकता होती है, उसे अधिक पेमेंट करना है तो डॉलर में करने की आवश्यकता होती है। ये पाकिस्तानी रुपया लेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान रुपये का वैल्यू इतना गिरा हुआ कि लगभग भारत का भी 1 रुपया है तो ये पाकिस्तान का लगभग 3 रुपया होगा। भारत का 1 रुपये के बराबर पाकिस्तान का 3 रुपया भी हो जाएगा। इतना इसका करेंसी का वैल्यू अभी गिर गया और दिन प्रतिदिन इसका गिरते जा रहा है। IMF ने इसे यह भी बोला है कि तुम अपने करेंसी की वैल्यू को तुरंत बढ़ाओ, नहीं तो क्या होगा, बहुत ही वही जर्मनी की हाल हो जाएगी। एक पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में, ट्रक में जाके तुम पैसा लेके जाना, और अगर 1 लीटर दूध खरीदना है तो तुम अपने रेलगाड़ी में पैसा लेके जाना, वही हाल हो सकता है। उस प्रकार से इसको सुधार कर अपने मुद्रा की स्थिति को सुधार करने के लिए कहा गया IMF द्वारा। और इससे क्या बोला गया है, आप बिल्कुल विदेशों से सामान नहीं मंगा सकते, क्योंकि आपके पास उतना रिजर्व है नहीं, उतने पास पैसा है नहीं आपके पास जो आप विदेशों से सामान मंगा सकते हो, क्योंकि विदेशों में सामान मंगाने के लिए डॉलर से पेमेंट करना पड़ता है और आपके पास अधिक पैसा नहीं है, आप डॉलर में इसको तो चेंज नहीं कर सकते। या कौन बोला है, IMF बैंकों द्वारा इस प्रकार की इसे हिदायत दे दी गई है। और पाक कंपनियों को IMF ने इसे पाकिस्तान के जितने भी सरकारी कंपनियां उसे प्राइवेटाइज करने के लिए कहा गया। प्राइवेटाइज करने से क्या फायदा होता है कंपनियों की, कि लोगों को सबसे पहले कम पेमेंट में भी, कम उसको वेतन में भी काम करना पड़ता है। पहला बात, मजदूरों को मौत होने पर या फिर उसे रिटायर होने पर किसी भी तरह के उसे मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की फायदे होती है और भी उसे बहुत तरह की सरकारी सुविधाएं ना मिलती है कंपनी को प्राइवेटाइज करने के बाद। इसलिए IMF ने इसके जितने भी कंपनी है उद्योग धंधे वाले, उसको प्राइवेटाइज करने की कंपनी की बात की कही जा रही है IMF द्वारा। और इसके साथ ही पाकिस्तान को जुलाई 2023 तक 22 अरब डॉलर के कर्ज चुकाना है IMF को। अगर यह ऐसा नहीं करता है तो इसके पास दिन प्रतिदिन यह कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्या आप लोगों को लगता है पाकिस्तान 22 अरब डॉलर का कर्ज चुका पाएगा 2023 तक? अप्रैल 2023 तक अभी कितना चल रहा है, अभी ये जुलाई अभी चल रहा है और अप्रैल 2023 तक इसे चुकाना है। लगभग 9 महीने का समय है जो इसको चुकाना है 22 अरब डॉलर के पास। ये चुका भी लेगा, क्योंकि अभी भले इसके पास पैसा नहीं है, 3 अरब डॉलर भले ये कर्ज लिया हुआ है जुलाई 2024 तक, भले ही कर्ज लिया हुआ है, लेकिन जुलाई 2024 तक ये जरूर ही चुका लेगा। क्यों चुका लेगा, पहले से हम लोग जानते हैं कि यह ग्वादर पोर्ट बेच चुका है। ग्वादर पोर्ट जो है वह चाइना को दे चुका है 40 साल के लीज पर। अब ये क्या कर रहा है, कराची पोर्ट को बेचने की तैयारी कर रहा है। UAE ने इसे कराची पोर्ट को खरीदने की अब तैयारी पे है। वह उससे कुछ पैसा ले लेगा, सऊदी से ले लेगा, चाइना से ले लेगा, मिला जुला कर वह लगभग अपने कर्ज को वह आसानी से दे देगा। अब कराची पोर्ट हम लोग देखते हैं कि कब बिकता है, इसकी भी लगभग अब डील चल रही है। क्या होता है मामला, हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। तब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और तब तक के लिए धन्यवाद।